हेलो एवरीवन। तो डेली का वीडियो का मतलब है कि मैं कुछ बिजी हो सकती हूँ, तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर सुने। और जो रिसेंट वीडियो डाली है ये आपकी बहुत यूज़फुल है। वीडियो सारी देखें, सुने और अपने नोट बना लें और अपने सराउंडिंग आप चीज़ों को देखें और कमेंट में ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी आपके सराउंडिंग ही है। किसी को आप ना समझा सकते, क्योंकि वो अपने मन के मते चल रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि उनका डिवाइन टाइम नहीं आया। डिवाइन टाइम सबका होता है और सबका आ चुका है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि मैं कैसे जानूं मेरा सेपरेशन फेज एंड होने वाला है। कैसे जानेंगे? तो आज हम टॉपिक यही कवर करेंगे। तो ज़्यादा नेगेटिविटी में आप ना उलझें। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, अच्छी मीन्स प्रेशियस है, और आप अपनी वैल्यू समझें। एक नोट है, सपोज करो, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में आपको मालूम है। कोई स्टॉक मार्केटिंग में है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। सबको पता है कि एक रुपए की भी वैल्यू क्या है ना। तो रुपए के पीछे ही सब लोग भाग रहे हैं, ये एनर्जी है। तो उसकी वैल्यू क्या है? आप सामान लेने जाते हैं तो 500 की वैल्यू क्या है सपोज करो, तो उसमें क्या क्या आएगा, वो वैल्यू उसकी होती है। सेम चीज़ आपकी वैल्यू आपने देखनी है। मेरी वैल्यू क्या है? क्या ये एनर्जी मुझे ऐसे वेस्ट करनी है? उनका काम कमेंट करना है। मुझे ज़्यादा लगता है मैं उसको यूज़र को ब्लॉक कर देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अपने अगर कम हो जाते हैं सब्सक्राइबर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, फ़र्क पड़ता है उससे? जिसको ज़रूरत है ऑथेंटिक आएंगे। ऐसे लोग फिर अपने को चाहिए नहीं अपनी फील्ड में ना। अब ना मैं ये कहती कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग मन के मते चल रहे हैं। इनको आप समझा नहीं सकते। ये वो ढीठ प्राणी है। तो जो अभी आप देख रहे हो ना एप्स्टीन फाइल, उसमें ऐसे से ही लोग हैं। आपके अंदर ही हैं। आप उनसे बहुत अटैच होते हो, बहुत प्यार करते हो। यही चाहिए, यही चाहिए। तो क्या है, वहाँ एक शैतान की पूजा होती थी, जो एक आइलैंड बनाया हुआ, जो हम कहानियों में सुनते थे, है ना। आपने भी देखी होगी ये सारी चीज़ें। तो यही भक्ति मार्ग में कि मुझे अमर होना है तो बच्चों को भी मार देना। जैसे कंस ने क्या करा, नवजात शिशु जितने भी हैं उनको सबको मार दो, दीवार से बिड़ा ऐसे पटक पटक के मार दिया। और ये जितने भी वेस्टर्न कल्चर है, आपने देखा होगा, कई रानियों की कहानी आती थी अपने आप को यंग करने के लिए। वो इतने बच्चों के साथ मीन्स टीन एज के साथ सेक्स करती थी। कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनी हुई हैं जो आज भी जिंदा हैं वो लोग। कोई घोड़े का खून पीती हैं, कोई घोड़े के स्पर्म के साथ कुछ कुछ करते हैं। तो ये सारी कहानियाँ ये एक्चुअल में हैं। लेकिन अब क्या है, अभी फास्ट ट्रैक पे अवेकनिंग हो रही है। जितने भी हिडन इशू हैं, जितने भी जो दबा के जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारी बूम पे आएंगी। और 7 मार्च तक पुराना डहेगा। इवन कि जो आप करेंसी को दबा के बैठे हुए, नोटों को दबा के बैठे हो, उस टाइम के आपको पता चलेगा कि मेरे लिए ये प्रेशियस नहीं था। मेरे लिए इनर वर्क प्रायोरिटी थी। पहले जो नहीं ले रहे, वो मनी को ऐसे दबोच के बैठे हुए, ये मनी भी जाएगा, क्योंकि नई करेंसी चालू होगी। तो सब गिरने वाला है। जब पुराना डहेगा तभी तो नया होगा। और अब वो युग आने वाला है, इस साल में आ जाएगा। मार्च 7 से मे बी कई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। और इसमें भी जो स्टॉक मार्केट में जितने लोग हैं उनको पहले से भी ये चीज़ें मालूम होगी, शायद कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये करेंसी भी जाएगी। एक दिन होगा ऐसा, पुराना डहेगा तो नया शुरू होगा। कभी लोहे के सिक्के चलते थे, कभी किसके सिक्के चलते थे, कभी दमड़ियाँ चलती थी, कभी पीतल के थे, कभी, अब देख रहे हो ना, धीरे धीरे सब चेंज होता जा रहा है। कभी सोने चांदी की मोहरें चलती थी सॉरी, सोने चांदी की मोहरें चलती थी। तो क्या है आज, आज आप कागजों में, कागजों की आ गई एनर्जी, है ना। तो ये भी जाएगी। अब किसकी शुरू होगी, मे बी वो नया जो दबोच के बैठा हुआ है, उस टाइम उसको रियलाइज होगा, काश मैं इनर वर्क कर लेता। क्योंकि फिर टाइम ही नहीं होता ना। क्या करेंगे फिर वो? कुछ भी नहीं। दीवारों में टक्कर मारेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग चलेगी। जैसे वो कोरोना के टाइम हुआ था, हाय तौबा, ऐसे मचेगा फिर, है ना। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैल्यू किसकी होगी? जो आपने गेन किया, आपने अपने अंदर से जो ज्ञान प्रकट किया, वही आपके साथ जाएगा। बाकी कुछ नहीं। आप जैसे डीएनए हील कर रहे हैं, पुराना सब छोड़ रहे हैं। पुराना घर भी है तो उसको भी गिरा के आप नया बनाते हैं, उसी पे तो फाउंडेशन नहीं बनाते ना।
उसको भी गिरा के तब आप बनाते हैं। इसी तरह से नई करेंसी स्टार्ट होने वाली है 2026 में। अब कैसे पता करें कि मेरा सेपरेशन फेज एंड होने वाला है? तो सबसे पहले आपके ऑरा से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है। आपके सारे सवाल, डाउट, सब कुछ जो चल रहा है वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं रहता आपके पास, सब डिजोल्व हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। आप एकदम से फ्री फील करते हैं, फ्री, एकदम से आज़ाद कि सब ठीक है मेरी लाइफ में। फ्री है एकदम से, जिसको बोलते हैं फ्री फील करते हैं आप, रिजल्ट फील नहीं करते। आप एक हैप्पीनेस में रहने लग जाते हैं, मन के बंधन से आज़ाद हो जाते। जो मन आपको बांधे रखता है परिवार में, बच्चों में, इनमें उनमें, काउंटर पार्ट में, तो क्या है, उन सब से आप आज़ाद हो जाते कि वो मेरा है, मेरे साथ रह रहा है, मेरे अंदर है, बहुत एनर्जी है, मुझे बैलेंस करनी है। बैलेंस जिस दिन हो गई, कुछ उसके और मेरे बीच में कुछ बहुत सारी डार्क एनर्जी है, उसको मुझे रिलीज़ करना है, कर्मा है, उसको रिलीज़ करके, और वो भी मेरे साथ है, मेरे अंदर है। तो जब इस हैप्पीनेस की स्टेट में आप आ जाते हैं, ये सब बंधन से आप आज़ाद हो जाते हैं, एक डीप सेंस ऑफ फील आपको आपके अंदर फील होने लग जाता है, शुरू हो जाता है। आपके डार्क नाइट ऑफ सोल, मिररिंग जो आप मिरर करते हो, डार्क नाइट ऑफ सोल हो गया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी होनी थी वो हो गई, प्योरिफिकेशन जो होना था वो सब हो गया। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था जो आपको पूरी ईमानदारी से आपने प्योर किया, इनर वर्क करके प्योरिफिकेशन कर लिया, और अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस जिसको बोलते हैं, डीप सेंस ऑफ प्योरिफिकेशन का जो फेथ अब आपके अंदर रूट हो गया है। अब ये क्या है, पहले तो ये ओवर थिंकिंग चल रही है, कब तक चक्रा चलेंगे, कब तक ये होगा, कब तक वो होगा, है ना, ये जो सारी बातें हैं, ये डीप ऑफ प्योरिफिकेशन। आपको पता है मेरी ही डीप प्योरिफिकेशन, मुझे ही अपनी क्लींजिंग करनी है, हाय तौबा नहीं करनी। एक पीस ऑफ मीन्स आप ऐसे सेटल हो जाते हैं कि हर चीज़ ठीक है, कि ये मेरा अपना कर्म है, कब तक रिलीज होगा वो मुझे मालूम है। तो सामने वाले को क्या पता है कब तक होगा, उसने तो काम दे दिया आपको, करना आपको है, सुनना आपको है, चलना आपको है, बढ़ना आपको है, प्योरिफिकेशन आपको करना है ना। तो ये जब फेथ आपके अंदर रूट, अब वो रूट होगा, ये सब जब रिलीज हो जाते हैं तब पीस, डीप पीस जिसको बोलते हैं, उसको आप सेंस करते हैं, तब ये चीज़ें ग्राउंडिंग होती है, रूट होती है आपके अंदर। और अंदर एक रियलाइजेशन भी आ गया कि मैं और मेरे ट्विन फ्लेम एक साथ हैं, मेरे ही अंदर है, बोथ एनर्जी दोनों मेरे अंदर है, मैं बाहर कहाँ ढूंढ रहा हूँ उसको, सब तो मेरे अंदर है। क्लियर? तो ये साइन आपको बताता है मेरा सेपरेशन, की मेरा अब सेपरेशन फेज खत्म होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप समझ चुके हैं कि ये सब परमात्मा का ही रोल प्लान था मुझे यहाँ तक लाने में। मैं जन्म से पहले अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके आया था, और ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है इसको मैं ही कैरी किए हुए था, और ऐसा मेरे साथ होना था। एज ए वॉरियर यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इस ह्यूमन वेसल को मुझे प्योरिफिकेशन में लाना है और सतयुग की स्थापना करनी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ जाती है कि ये एक रोल प्लान है, और आपके काउंटर पार्ट को आपके पास लाना यूनिवर्स का काम है। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना चेजिंग के, बिना कॉल, बिना मैसेज, कि मुझे अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ और सेल्फ आइडेंटिटी को गेन करना है, तो परमात्मा भी अपने काम में लग जाते हैं। वो फिर बनाते हैं, किसी की शादी होगी, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो आपको लगता है अब तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ही अपना बिलीव सिस्टम बनाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ढह जाती है और टोटल आपको परमात्मा की, मैं ऑथेंटिसिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी से अपना इनर वर्क कर रहा हूँ, तो उधर परमात्मा भी, पूरी कायनात मेरे साथ लगी हुई है मेरे यूनियन को प्लान करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ क्या है, यूनिवर्स का काम है। अब आप बिल्कुल अटैच नहीं हो रहे, उसका इंतज़ार नहीं कर रहे, वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हो कि वो आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, इनर वर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो साउंड दिया हुआ है, कोई साउंड बोलता है उसको, कोई ऑडियो बोलता है उसको, उनको यही नहीं मालूम कि ये हीलिंग है, आपके अंदर चल रही है, आप प्योरिफिकेशन में आ रहे हो। नहीं, ऐसे उल्टे सीधे वो करेंगी, मैसेज करेंगी जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। खोपड़ी ऐसे झन्ना जाए कि परमात्मा को भी ये पता नहीं क्या बोल देंगे ये लोग, ऑडियो
मैं आपकी ऑडियो सुन रही हूँ, मेरी ऑडियो क्या है? जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तो वो ऑडियो ही है आपके लिए। मेरी ऑडियो क्या है? वो तो आपका इनर वर्क है ना। मैम मैं बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही हूँ, ये होते हैं। मैं आपका ऑडियो सुन रही हूँ, मैं आपका साउंड सुन रही हूँ, मेरा साउंड है क्या वो? तो फिर मेरे लिए ही काम कर रहे हो आप, मेरे गुलाम हो, मेरे लिए काम कर रहे हो अगर मेरा सुन रहे हो तो आप। तो ये गुलामी अगर तुम्हें बिल्कुल, आप गुलाम खुद होना चाहते हैं। 4 लोग आए थे अंग्रेज, पूरा देश हमारा आज़ाद, उन्होंने गुलाम बना लिया और एक आइलैंड बनाया, उसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े लोग जा करके और वो वहाँ कुर्बानी बच्चों की और शैतान की पूजा और ये पूजा और वो पूजा कि हम तो अमर हो जाएंगे और हम तो ये हो जाएंगे, हम तो वो हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ होता है? एक दिन कहते हैं ना, चाहे कुएं के अंदर बात कर लो, एक दिन वो बाहर आनी ही आनी है। आप अगर इनर वर्क कर रहे हो, ये समझ लो, आप अच्छे अगर गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें व्यवस्थित होनी ही होनी है। 4 अंग्रेज आए थे, लठ मार के भगा देते उस टाइम, लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हो, धर्म जाति में उलझे हुए हो। ये 5 चक्र आपके अंदर भी है, 7 चक्र उनके अंदर भी है। वही खून आपका है, वही खून उनका है, निकाल के देख लो। सिर्फ खोपड़ी अलग होती है क्योंकि उसमें आपका धर्म बैठा हुआ है खोपड़ी के अंदर। वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो कहाँ बैठे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वो आपका चलता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कभी हिंदू बन जाते हो, कभी मुस्लिम बन जाते हो, कभी ब्राह्मण, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो रिपीटेशन हो रहा है आपका। ऐसे गुलाम थोड़ी बन जाते आप, और वही मेरे गुलाम बन रहे हो। आपकी साउंड सुन रही हूँ, आपकी ऑडियो सुन रही हूँ मैम। जो इनर वर्क आपने मुझे दिया है मैं बहुत ही ऑथेंटिकली कर रही हूँ, वो हीलिंग प्रोसेस मेरे अंदर काम कर रही है। मतलब ये भी मैं समझाऊंगी इन लोगों को। सोचो कि कैसे इनके ऊपर काम करेगा परमात्मा, कैसे ये सोचती है हमारा अचीव हो जाएगा हमें अपना यूनियन, कैसे ये वॉरियर, कैसे सैनिक है। मैं जब उसमें जाती थी सीआरपीएफ में, जब वो फायरिंग होती थी तो मैं जाती थी वहाँ, चेयर पे बैठ जाती थी, तो मैं पूछती थी वहाँ, ऐसे कोई बुड्ढे, कोई पेट वाले, कोई कैसे, वो दौड़ भी नहीं पाते। मैंने कहा किसके लिए रखे हुए हैं तुमने ऐसे खच्चर टट्टू टाइप जो भाग भी नहीं सकते? सैनिक कैसे होते हैं? बाहर देखो जा करके सैनिक कैसे होते हैं, पड़े रहेंगे बस लेथार्जिक की तरह। शाम को दारू पी ली, 1 किलो मटन चिकन खा लिया और फिर उसके बाद चलो जी, क्या दौड़ेंगे वो, क्या भागेंगे, क्या फायरिंग करेंगे वो लोग। वही आप लोगों, क्या फायर कर रहे हो आप? आपको एक कंधों पे एक बीड़ा दे दिया, सतयुग स्थापित करना है। आपसे तो आपके घर के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे, बॉडी का पेन ही खत्म नहीं हो रहा। कब तक मेरे लोअर चक्रा चलेंगे? कब तक मेरा योगा? तुम्हारा कर्मा तुम जानो, जो तुमने बोया वो काटना तो तुम्हें है। अब जैसे ही बैलेंस में आ जाओगे, ये चीज़ें आपकी खत्म होगी, आपको पता चलेगा ना चीज़ों का कि कैसे खत्म हो रहा है सब कुछ मेरे अंदर से। क्लियर? तो यहाँ क्या है, मेरी जिंदगी ही है जो, क्या है कि मेरी ही जिंदगी है, या मेरी ही जिंदगी है जो रुक गई थी। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे अंदर हीलिंग चल रही है, परमात्मा मुझे हील कर रहे हैं। आप ना इंतज़ार में रहते, ना वेटिंग एनर्जी में, उससे बाहर आ जाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा तभी मैं खुश होंगी, या वो आएगा तभी मैं प्यार महसूस करूँगी। वो आएगा, कई आती है मुझे तो बबल फेज, कि हमने तो बबल फेज ही नहीं किया। क्या होता है बबल फेज? फुलफिलमेंट, आप पूर्ण संतुष्ट। आपकी वैल्यू क्या है? 2 कौड़ी की वैल्यू है। आपकी वाइफ 2 कौड़ी की वैल्यू बना के रखती है कुत्ते की तरह। आपका हस्बैंड आपकी 2 कौड़ी की वैल्यू बना के रखता है। तो आपको खुद अपनी वैल्यू नहीं है ना। तो कब तक लोअर 3 चक्रा चलेगा? जब तक चलेगा जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ में नहीं आएंगे, सेल्फ वैल्यू में नहीं आएंगे, जब तक चलेगा। क्लियर? तो दोबारा ये क्वेश्चन मेरे से ना पूछा जाए। ये जो मैसेज खेलती है ना, फिर एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगी। जैसे इन्होंने एनर्जी एक्सचेंज करके मेरे को खरीद लिया है, ऑडियो रिकॉर्ड करके। मेरे पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजती हूँ कि मैं मैसेज टाइप करूँगी इतनी बार में मैं 3 को ऑडियो भेज सकती हूँ, 3 के जवाब, सवालों के जवाब दे सकती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ ना, मेरे हाथ सही सलामत है, टूटे नहीं हैं। आप लोगों के भी सही सलामत है। तो आप एक लिखने, ऐसे एक टाइप करने के लिए मैसेज, ताकि मेरे को दिख जाए और मैं फटाक से उसके ऊपर ऑडियो भेज दूँ। तो ऑडियो में सुनती नहीं हूँ, फिर सुनती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब सुनती हूँ। ऐसे करते हैं जैसे बहुत बिजी इंसान है ये, इनसे ज़्यादा बिजी कोई है ही नहीं धरती के ऊपर। तो ये स्थापित करेंगे सतयुग, स्वर्ण युग। 7 मार्च से स्वर्ण युग की स्थापना हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मैसिव अवेकनिंग हो गई,
इससे पहले ट्विन फ्लेम का टी भी मालूम नहीं था किसी को, ऐसे। और करेंसी कब ढह जाएगी पता भी नहीं चलेगा, तो क्या काम आएगा वो नोट, जैसे नोटबंदी हुई थी धरे रखना, ऐसे ही सिर्फ इनर वर्क काम आएगा आपके। कोरोना में क्या काम आया था सोच लो अभी आप। जो अभी तक बैठे हुए हैं ना, उनको पैसे प्यारे लगते हैं, बस मनी, वो मनी भी जाएगा। तो यहाँ क्या है, अब क्या मेरी उसके बिना मैं खुश हूँ? बिल्कुल मैं उसके बिना खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी रुक नहीं गई। आप अपनी लाइफ में खुश हैं और डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट में हैं, और आप अलाइन विद गॉड, गॉड के साथ आप अलाइन हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप टोटली कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड मीन्स आपको पता चल रहा है, आप रूट में आ चुके हैं। अभी रूट बनता जा रहा है, अभी आपका रूट, बेस, स्ट्रक्चर, मूलाधार जिसको बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ मूलाधार, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता जा रहा है बिल्डिंग का, उसके ऊपर फिर यूनियन खड़ा होता है। तो अलाइन विद गॉड, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप टोटली कनेक्टेड हैं, और आपने 100% सरेंडर कर दिया है कि यस, हाँ मुझे पता है मेरे ट्विन फ्लेम हैं, और मैंने जो चॉइस अपने अंदर कर ली है, और आप गॉड की गाइडेंस यानी परमात्मा की जिस भी तरह से मुझे रिवील करवाना चाहते हो, अचीव करवाना चाहते हो, मेरी चॉइस को मेरे अंदर मैंने कर ली है परमात्मा। अब इसको फाउंडेशन देना आपका काम है, मेरा नहीं है। मेरा काम है इनर वर्क करना, मैं कितनी ऑथेंटिक कर रही हूँ। अब इस मेरी चॉइस को ग्राउंड करना आपका काम है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर से आएंगी तो समझ लेना सेपरेशन फेज एंड होने वाला है आपका, है ना। तो यहाँ क्या है आगे, आप गॉड की गाइडेंस यानी परमात्मा जिस भी तरह से मुझे रिवील करवाना चाहते हैं उसके साथ आप अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं, आपकी और आपके काउंटर पार्ट के अंदर की जो गैप है, जो दूरी है, वो कम होती जाती है। फिर कई कहेंगे उनकी तो शादी होगी, कई कहेंगे मेरे तो बच्चे हैं, वो तो अनमैरिड है। ये किंतु परंतु ये लॉजिक माइंड इसके अंदर है, सोल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ क्या है कि अंदर जो गैप है आपके और आपके काउंटर पार्ट के, जैसे आपके डिवाइन का और आपका गैप कम होता जाएगा, जो हीलिंग प्रोसेस आपके अंदर काम करती जाएगी, वैसे ही परमात्मा आपके काउंटर पार्ट को आपके नज़दीक लाना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस में लग जाते हैं परमात्मा, यानी प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो एहसास, वो फीलिंग आप अंदर से फील करने लग जाते हैं। वो जो एहसास है उसका, वो जो फीलिंग है, वो सब आपके अंदर शुरू हो जाती है। जैसे हग डे बताया मैंने, रोज़ डे बताया, चॉकलेट डे, तो वो क्या है, अंदर ही आपको फील करना है, और वो तभी बाहर परमात्मा ग्राउंड करते हैं उसको। नेक्स्ट, आपने कंप्लीटली डिसाइड कर लिया है, आपने 100% एक्सेप्ट कर लिया है, बाहर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है, शादी एंड ऑल जो भी है, ये सब इल्यूजन है। मैं 100% अपने हारमोनियस यूनियन को अचीव करूँगा या करूँगी, या कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। बस चीज़ें थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट में है, जो पजल है थोड़ी बहुत इधर उधर है, और वो भी मेरी वजह से है। आई एक्सेप्टेड कि मेरी वजह से ही है, वो जो पजल है इधर उधर भाग रही है, और मैं अपने हारमोनियस यूनियन को अपने अंदर ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा काउंटर पार्ट यानी मेरा ट्विन फ्लेम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, है ना। मैं अपने हारमोनियस यूनियन को फील कर रही हूँ। जब फील होता है, अंदर ही फील होता है, बाहर नहीं। अब फिर बाहर आप चेज एनर्जी में चले जाओगे, उसकी शक्ल देखने लग जाओगे। जब उसकी शक्ल भी मेल्ट हो जाए, वहाँ भी आपको आपकी शक्ल दिखाई दे, तब समझ लेना सेपरेशन फेज एंड होने वाला है ना। तो अब यहाँ क्या है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ठीक करनी है। अंदर से हारमोनी फील होती है, वो हारमोनियस यूनियन फील होता है, वो एनर्जी आपको फील होती है। जो मैं हूँ और मेरा काउंटर पार्ट है यानी ट्विन फ्लेम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। अंदर कहाँ, अंदर शुरुआत अंदर से होती है, तो अंदर जब रहोगे तभी तो बाहर रहोगे। तो यहाँ क्या है, अंदर रहने वाले हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और मैंने अपने हारमोनियस यूनियन को चूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपने हारमोनियस यूनियन को चूज कर लिया है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, मेरे कोई भी
लिमिटिंग बिलीव सिस्टम जो लिमिट करते हैं आपको, वो कोई भी अभी बिलीव सिस्टम नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक रहा, ये मेरे अंदर से अपने आप आएगा और आप महसूस करेंगे आपको लाइफ एकदम से, कि मेरी लाइफ एकदम से फ्लो अप की फ्लो, फ्री फ्लो जिसको बोलते हैं, जब लेकर के आएगा हारमोनियस यूनियन, जब आएगा एकदम से फ्री फ्लो, मेरी लाइफ एकदम से फ्री फ्लो महसूस करेंगे। आपको ऐसे डीप फील होगा, ये है ना, गॉड का एहसास बहुत डीप फील होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और अंदर आप टोटली सरेंडर और अपने ब्लॉक को हील करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने ब्लॉक, एक एक ब्लॉक आपको दिखने लगेंगे, उनको आप हील करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इज कि इन सब प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ मेरा रोल नहीं है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा रोल है। आपको अपनी लाइफ में रियलाइज हो चुका है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ, यह नहीं कि मैंने तो सरेंडर किया हुआ है, परमात्मा ही करेंगे जो कुछ करेंगे। तो आप क्या है, परमात्मा ही अगर सब कुछ करते तो आपको ये जर्नी क्यों मिलती, आपको ये कार्मिक क्यों मिलते, ये प्रारब्ध क्यों मिलता आपको। परमात्मा पहले ही आंख बंद करके चुटकी बजाते और चलो जी सब यूं हल हो गया, चलो जी जाओ तथास्तु। पॉसिबल नहीं है। काम आपको करना है, अपने अंदर करना है, अपने लिए करना है, अपनी हारमोनी को अचीव करना है। कि मैं बैठा रहूं हाथ पे हाथ धर के, गॉड है वो सब कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, आपको भी मालूम है ये। और आपने अपने हारमोनियस यूनियन को चूज कर लिया है, या आप स्टक हो गए हैं कि अब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। कई स्टक होके बैठे हैं, हमें तो चाहिए नहीं, वो कमेंट आते हैं उनके, हमें तो चाहिए ही नहीं कार्मिक। हस्बैंड के साथ शादी हो रखी है तो उसके साथ क्यों, ऐसे आते हैं ना, कई कमेंट आते हैं, उनमें उलझो मत। उनकी मानसिकता दैत्यों वाली है, उनकी मानसिकता, वो देव नहीं है, दैत्य हैं वो नहीं बदलेंगे। तो आप उन दैत्यों के साथ मत उलझो, अपना काम करते रहो, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट में रहो बस। मेरे को ज़्यादा लगेगा मैं ब्लॉक कर देती हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। तो यहाँ क्या है, सेपरेशन। यहाँ फिर क्या, आपको जैसे कुछ फील नहीं होता, तो वो स्टक हो गए हैं, अब मुझे कुछ फील ही नहीं करता। जब आपका सेपरेशन एंड होने वाला होता है, आपको एक डीप फीलिंग आती है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ ही रह रहे हैं। जैसे मैंने अपनी जर्नी में ये सब फील किया, मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ रह रही हूँ। उनके लिए एक स्पेस है मेरे अंदर, एक स्पेस था उनके लिए जब मैं इनर वर्क करने लगी, कि वो स्पेस मेरा है उनके लिए, गॉड के लिए है, उनके लिए है, बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है। इसको वैल्यू बोलते हैं कि आप अकेले हैं, आपकी वैल्यू किस किस को है। तो वहाँ स्पेस क्रिएट करना आपको सबसे पहले अपने लिए। आई लव माई सेल्फ, ये स्पेस मेरे लिए है, मेरे प्यार के लिए, सेल्फ की आइडेंटिटी के लिए है, सेल्फ वर्थ के लिए है। दूसरा स्पेस गॉड का, जो आपके अंदर उतरा है। थैंक यू गॉड, मुझे चूज किया आपने, आई एम चूजन वन, आई लव यू गॉड, आई लव यू, बिग हग, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच, हे परमात्मा आपने मुझे चुना। तीसरा अपने काउंटर पार्ट के लिए, थैंक यू सो मच, मुझे याद दिलाने के लिए, अपनी वर्थ पहचानने के लिए, अपने ब्लॉक हटाने के लिए। चौथा ग्रेटिट्यूड अपने बच्चों के साथ, कि थैंक यू आप मेरी लाइफ में आए और मेरे काम करने में, मुझे आगे बढ़ाने में तुम लोगों ने मदद की। फिर आपके काउंटर पार्ट जो आपका कार्मिक है, जिससे आपकी शादी हुई, उसको ग्रेटिट्यूड, आपके पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड, सास ससुर को ग्रेटिट्यूड, जितने लोग कार्मिक आपकी लाइफ में, सबको ग्रेटिट्यूड। ये होता है जब सेपरेशन एंड होने वाला होता है। अगर सब आपके दुश्मन है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है इस जन्म में, तो खासकर। तो आगे क्या है, एकदम से आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, है ना। जो काउंटर पार्ट के साथ रह रही हूँ उनके लिए एक स्पेस है, हम दोनों अंदर हैं, मेरे ही अंदर है, हम दोनों बोथ हैं, बैलेंस है। मेरे अंदर कोई वेटिंग एनर्जी नहीं है, एकदम से अनकंडीशनल लव, फुलफिल, अपना लाइफ पर्पस ग्राउंड हो जाता है, एकदम से ग्राउंड हो जाता है, एकदम से जो लाइफ पर्पस है आपका कर लिया है मैंने, ग्राउंड कर लिया परमात्मा आपकी हेल्प से, वो मेरा ग्राउंड हो गया है सोल पर्पस। अगर नहीं हुआ तो इतनी तो मेहर करो कि आप उसको ग्राउंडिंग करो। मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में परमात्मा, अब आप मैं थोड़ी सी और मेरी हेल्प कर दो,
जैसे प्यार से अगर बोलते हैं बेटा ये काम और कर दो, ये और कर दो, जब हम बोलते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक काम करने लग जाते हैं। और जब उनको गाली देके बोलेंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे, उसको भी पटक देंगे, ये लो नहीं करना आपका काम, है ना। तो ये कोई ना वेटिंग की एनर्जी है, फुलफिल अपना लाइफ पर्पज ग्राउंड कर लिया है। सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा जब आप ऑथेंटिकली इनर वर्क करेंगे, सरेंडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब जाकर आपको लगेगा कि मेरा सेपरेशन फेज अब खत्म हो गया है। आप डर जाते हैं, इतने सारे काम करने पड़ेंगे, कितने साल मुझे लगेंगे, आप वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। उसकी तो अब शादी हो गई, वो कब आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरे तो बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तो उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे तो कार्मिक मेरे ऊपर पूरा वायलेंस करता है, मुझे डोमिनेट करता है, मुझे बिल्कुल वो तो टॉक्सिक है, मैं कैसे निकलूँगी। ये किंतु परंतु आपका जब शुरू होता है तो समझ लो उतने ही डाउन होते हैं आप अपनी एनर्जी में। आप वेटिंग में रहते हैं, हर चीज़ की वेटिंग की आदत बनी हुई। इनर वर्क भी वेट नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, हर चीज़ वेटिंग में। आपका उठना भी वेटिंग में, 5 मिनट और सो लेते हैं, चल थोड़ी देर में खाना खाएंगे, चल थोड़ी सी देर में ये करेंगे, बस काउंटर पार्ट आ जाए, बाकी सब तो वेटिंग में है मेरा। तो आप सोच लो अभी तो आप डर जाते हैं कि बहुत सारे काम करने हैं मुझे, पता नहीं कितने साल लगेंगे। वेटिंग ये आदत बन गई है, सिर्फ एनर्जी का शिफ्ट है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने सारे ब्लॉक हील करें, उसके बीच में आपका यूनियन हो जाता है, आपका काउंटर पार्ट आ जाता है, पहली स्टेज में आ जाता है। आप परमात्मा को टोटल अपना चार्ज दे देते हैं, वही इस रिलेशन को ग्राउंड करता है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे बिचौलिया एक चाहिए ना, तो बिचौलिया किसको बनाना है? परमात्मा को, वही बिचौलिया। शादी के टाइम था तो अभी भी आओ ना, ग्राउंड करो हमें, है ना। ये कार्मिक शादी तो ये लोग, ये वैसे पंडितों ने करी है, पेरेंट्स ने करी है, तो मैंने अपना डीएनए बदल लिया है ना, अब मेरा डीएनए चेंज हो चुका है, सब ब्लॉक हट चुके हैं। तो जो मेरी शादी हुई पहली बारी, उसको ग्राउंड करो, परमात्मा को दो उसका चार्ज भी। ये ग्राउंड करते हैं इसको परमात्मा। ऐसा लगता है परमात्मा और आप एक हैं और मेरा काउंटर पार्ट मेरे हम सबके साथ है। मीन्स कैसा लगता है आपको जब ग्राउंड हो जाता है परमात्मा, आप और काउंटर पार्ट सब हम सब साथ हैं, तब समझ लेना आपका सेपरेशन फेज खत्म होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली कॉन्शियसनेस की आप जो डेली रिश्ते हैं, जैसे बच्चे हैं, उनके साथ आपकी क्या वैल्यू है? वैल्यू ऑफ यूअर्स, यू, या वैल्यू ऑफ आई, जैसे मेरी क्या वैल्यू है अगर मैं बोलूँ तो। नॉर्मली क्या होता है, जो डेली रिश्ते होते हैं उनमें आपके बच्चे हैं, उनमें आपकी वैल्यू क्या है? हाई कॉन्शियसनेस क्या है? जो आपका काउंटर पार्ट है वो हाई कॉन्शियसनेस है, आप क्या है? लो कॉन्शियसनेस है, तभी आपको काम मिला है करने के लिए। आप लो कॉन्शियसनेस में अपनी वैल्यू नहीं करते, आपकी वर्थ क्या है वो पहचानते नहीं हैं। तो आपकी वैल्यू की एक मैंने 500 का नोट बताया, उसमें आप क्या क्या खरीद सकते हो। तो आप हैं, आपके सराउंडिंग जितने लोग रहते हैं तो उनकी सबकी वैल्यू सेम वैल्यू, कि मेरी वैल्यू मेरे बच्चों के लिए कि वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ या फादर हूँ। कार्मिक है, उसकी मैं वाइफ थी या हस्बैंड जो थी जब थी। अब आपको एक अपनी वैल्यू बनानी है कि मेरी वैल्यू मेरी हाई कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होनी है। तो वो हाई कॉन्शियसनेस कौन है? आपका काउंटर पार्ट है। वो एक बार करके आप छोड़ देते हैं, फिर आपको पता चल जाता है मैं उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। मैंने बोला ना, जब आपका थर्ड आई और सहस्त्रार ओपन होता है तब जाके सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट करता है और वो आपकी लाइफ में वापस आता है, तब आप यूनियन की तरफ बढ़ते हो आगे। ये बताया है मैंने कि क्या रोल है चक्रों का। लेकिन अब क्या है, कई कमेंट आते हैं बीच में, आप कैसा इंसान ढूंढते हैं? हाई कॉन्शियसनेस आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी क्या वैल्यू है? आप कौन हैं? हु एम आई? मुझे अब पता चल चुका है मैं कौन हूँ। हु एम आई? मैं एक सोल हूँ। मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? इस धरती के ऊपर आने का। मैंने अपना डीएनए चेंज कर दिया, यही मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है। मैंने अपना डीएनए बदल दिया, मैंने अपने सारे वुंड हील कर दिए, प्रारब्ध खत्म कर दिया, कार्मिक रिलीज कर दिए, सब कुछ कर दिए। ये मेरा सोल पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ। यही मेरी लाइफ का पर्पज है। मैं जो प्रारब्ध लेकर के आई थी, मैं वो सोल हूँ।
अब मैं डिवाइन सोल यानी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुकी हूँ। तो ये आपकी आइडेंटिटी आपको मालूम पड़ जाती है यहाँ पे। फिर आप क्या करते हैं, काउंटर पार्ट नहीं आया, चलो सोलमेट के साथ मिल लेते हैं। फिर कोई और आ गया, उसके साथ थोड़े से विचार मिल गए, तो आप क्या है उसकी तरफ भाग लेते हैं। तो आप क्या जगलिंग करते रहते हो, जगलिंग दिमाग में, जगलिंग बाहर नहीं, दिमाग में ही करते रहते हो ये सब जगलिंग, और फिल्म बनाते रहते हो अपने आप ही। आप उस शख्स को ढूंढते हैं जो आपकी एनर्जी से मैच होता है। अभी आपकी एनर्जी लो है तो वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लो वाइब्रेशन के लोग, है ना। क्योंकि वैल्यू आप प्राइमरी क्या है, आप प्राइमरी, तो यहाँ वैल्यू आप क्या, किसी किसी को, चलो कार्मिक है को भी खुश करना है, सोलमेट को भी खुश करना है, बच्चों को भी खुश करना है, सबको खुश करना है। क्यों करना है, आपको अपनी वैल्यू रखनी है। वो खुश है नहीं है, क्या पता वो किस कारण परेशान है, तो आप कौन है उनके बीच में टांग अड़ाने वाले, भाई तू क्यों दुखी है, नहीं है ज़रूरत। आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू रखनी है। ये भी एहसास आपके अंदर से निकल जाएगा और आप फील करते हैं ये मेरे वैल्यूज़ हैं और मैं इस या उस वैल्यू को छोड़कर किसी को भी चूज़ नहीं करती, मैं अपनी हायर सेल्फ को चूज़ करती हूँ। तो हायर सेल्फ कौन है, आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम। मुझे वही चाहिए, मेरी हायर कॉन्शियसनेस। अब उसमें आप शक्ल देखने लग जाते हो, फिर चेज़ करने लग जाते हो। तो डियर गॉड, मेरी वैल्यू से मैच करता हुआ इंसान ही मुझे चाहिए, ये बोलो आप, उसका नाम नहीं लेना। मेरी वैल्यू से मैच करता हुआ इंसान ही मुझे चाहिए, जो मेरी वैल्यू है। जब आप अपनी वैल्यू करने लग जाते हो, है ना, क्योंकि आपकी वैल्यू कौन करता है, आपका काउंटर पार्टी करता है ना। तो वही मुझे, मेरी वैल्यू को मैच करता हुआ, मैं किसी और को चूज नहीं करूँगी। डियर गॉड, मुझे मेरी वैल्यू से मैच करता हुआ इंसान ही चाहिए, मेरी वैल्यू ही मेरा ट्विन फ्लेम है। यहाँ आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी है, आप दोनों एक ही कॉन्शियसनेस होते हैं। अब यहाँ ये नहीं सोचना इनर वर्क काम करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, आपके डर अंदर से निकल जाते हैं, आप ग्राउंडिंग हो जाते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू के हिसाब से जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। जब इस वाइब्रेशन में आते हैं तो समझ लेना आपका सेपरेशन फेज ख़त्म होने वाला है और इसी वैल्यू में हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तभी ज्वाइन कर लेते हैं वो, जब आप अपनी वर्थ में आते हैं, अपनी वैल्यू पहचानने लग जाते हैं। यहाँ आपको ना सोसाइटी का डर, ना उम्र का डर, ना छोटे का डर, ना बड़े का डर, ना धर्म का डर, किसी चीज़ का आपके अंदर डर नहीं है और ना आपको कोई कंट्रोल कर सकता, क्योंकि आप हवा की तरह ऊपर उड़ जाते हैं। पहली क्लास के बच्चे 10वीं क्लास वाले को कैसे वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्रॉस नहीं कर सकते ना पहली क्लास, वो तो फर्स्ट वाले ही ज्ञान रहेगा। आप 10th में हैं तो क्या है, ऐसे आप तो ऊपर हो चुके हैं, ग्राउंड हो चुके हैं, तो अभी आपके अंदर से सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी कि पहले वाली लाइफ, आप सोचते हैं मेरी तो पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी, क्या मिल गया मुझे ये जंजाल, ये लगता है ना अभी कि मैं तो पहले बहुत खुश थी, घर के काम करती थी, सब अच्छा था, ये था वो था, है ना। मैं भी सोचती थी पहले, अपना फ्री थी, घूमती रहती थी इधर उधर, ना शरीर में कोई दुख था, ना कष्ट था और ना कोई मतलब वेट गेन हुआ था। इसमें तो वेट भी गेन होता है और किसी का बहुत ही सूखी हो जाती है लकड़ी की तरह बिल्कुल। तो ये सब क्या है, फिर आपके अंदर से ये सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं। इसका ऊपर मैं फिर लेके आऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। और दूसरी चीज़ जो ये शानी बनी हुई है ना, बहुत डेढ़ शानी बनी हुई है, अपने काउंटर पार्ट को अपना इनर वर्क, चलो तुम भी कर लो, अपने बच्चों को भी दे दिया तुम भी कर लो, ये जो कर रही है ना जो ऐसे, तो ये गुरु परंपरा नहीं है। द्रोणाचार्य ने क्या किया था, एकलव्य का अंगूठा काटा, इसीलिए काटा था वो अंगूठा कि वो अपने आप से ये सब कर दिया था उन्होंने, कि उनकी एक मूर्ति बना के और उन्होंने धनुर्विद्या अपने आप सीख ली। तो ये आपके लिए बनाया, तो ट्रिगर फिर आप ही झेलना। और फिर मेरे पास आती हैं, एक कॉल ले लो मैडम जी कि मेरे साथ ये ट्रिगर आया। तो ट्रिगर जाहिर सी बात है, जिसने बच्चों को भी दे रखा है, लड़कियों को भी। और ये जो मेरे पास एक मैंने जिनका स्क्रीनशॉट लगाया था ना कि उनको कॉल भी लिखना नहीं आ रहा था, KWL लिख रहे थे, इनकी बेटी ने मेरे से लिया था इनर वर्क और ये उनकी माँ है। मेरे को भी याद आया क्योंकि उनकी लैंग्वेज और इनकी ठेठ गांव की लैंग्वेज है जो एक अनपढ़ औरत होती है। फिर कि ये तो किसी ने भी उस दिन कमेंट किया कि गुरु के पास आए हैं
तो वो कुछ सीखने के लिए आए, आप ऐसे मजाक बना रहे हो। तो जो ये लोग मजाक बनाते हैं, फिर वो उनके किसी और ने लिया था, उनकी ऑडियो पड़ी है मेरे पास, वो लैंग्वेज कुछ और है, वो पढ़ी लिखी लड़की की लैंग्वेज है और ये लेडी कोई और है। तो ये जो डेढ़ शाणी बन के आती है ना मेरे पास, तो परमात्मा उनको फिर झटक देता है मेरे पास से, फिर कोई रोल नहीं रहता, वो शाणी बनी रहो, उसके ऊपर फिर ट्रस्ट ही नहीं है। ये नहीं कि मैं उनको अपनी एनर्जी फिर से उनको अपनी एनर्जी में लूँ, उनके अपने ओरा फील्ड में लूँ, वो कभी आपकी सगी नहीं बन सकती ना, वो मेरी सगी बन सकती, वो खुद की सगी तो है ही नहीं, खुद के लिए लॉयल है ही नहीं, चाहे वो आदमी सुन रहे हो चाहे औरत सुन रही हो। और ये जितने भी चैनलों पे आप घूमते हो कि जिन्होंने मेल पर्सन ने मीन्स जो लड़कों ने आजकल चैनल निकाले हुए हैं बहुत सारे कि हमें पता चल जाएगा हमारी मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, ये सब फेमिनाइन एनर्जी में है। फेमिनाइन पहले अवेकन होती हैं। जितने भी चैनल हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, ये सारे फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ये जितने लड़के ये बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये उसमें होते मैस्कुलिन एनर्जी में तो ये बहुत उसमें आते, और कई उलझी हुई हैं जो अपने हस्बैंड को कि उन्होंने धंधा बना के रखा हुआ है, वो चैनल इसलिए नहीं चलते कई, और कई हाई बूम पे होते क्योंकि शैतानी क्रियाएं होती हैं ना, तो शैतानों को तो आजकल हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, जो अंदर जो सफाई कोई नहीं कर सकता, मेड के ऊपर डिपेंड रहता है तुम कर दो, ये मेरा जो इनर वर्क है अंदर से साफ करने का है। आपका विजडम, आपका ज्ञान, आपका यूनियन, आपका सेपरेशन, आपका यूनियन, सब आपको अचीव करना है, ना कि कोई और करेगा इसके लिए। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और वीडियो लंबी है लेकिन ज्ञान की है, आप सुने इसको, अपने नोट्स बनाएं और वीडियो को फॉरवर्ड करें जो आपके लव्ड वन है। स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट ढीठ है उनके पास नहीं भेजना, ठीक है? जो अननोन है ये सोल पर्पज होता है, स्टूडेंट नहीं, वो तो ढीठ होते हैं, वो लगे रहेंगे। मतलब कोई भी जब से इनर वर्क लिया है सबने अपना ये छोड़ दिया है, कोई वीडियो नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन पैटर्न में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ो और जल्दी जल्दी अपना सेपरेशन फेज को एंड करो। ये रेजोनेट कब होगा आपके साथ मुझे नहीं मालूम, मैं शिवरात्रि तक ये सारी चीज़ें करूँगी। अगर मेरे साथ आप लॉयल होते तो आज आप इसी एनर्जी में होते, बट आप लोग नहीं करते, चिल्लम चिल्ली करते रहते हो।